हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, परीक्षा वाणी महाकुंभ के बाद हमारे चैनल पे एक सीरीज चल रही है परीक्षा वाणी ज्ञान गंगा, जिसके अंतर्गत हम सिर्फ परीक्षा वाणी पुस्तक के जो एमसीक्यू या चैप्टर वाइज उनको डिस्कस कर रहे हैं। आज इसमें हम पहुंच गए हैं पार्ट 9 में, और पार्ट 9 में हम डिस्कस करने वाले हैं परीक्षा वाणी पुस्तक के चैप्टर 11 को, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें चैप्टर 11 के जो एमसीक्यूज हैं, उत्तराखंड की जनगणना 2011 यानी कि सेंसस 2011 उत्तराखंड के वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं। आप कोई भी एग्जाम देख लो, 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में बने होंगे। ठीक है, कहीं पे 10 की वृद्धि दर पूछ लेता है, कहीं पे साक्षरता से क्वेश्चन आता है, कहीं पे लिंगानुपात से क्वेश्चन आता है, तो कहीं पे जनघनत्व से क्वेश्चन आता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट आज का ये टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यूज है। देखिए, परीक्षा वाली पुस्तक को अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं और उसके बाद रिवीजन चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे परीक्षा वाली महाकुंभ प्लेलिस्ट है। इसमें डिस्क्रिप्टिव जो चैप्टर है आपको परीक्षा वाली महाकुंभ के नाम से मिलते हैं, और जो हमारे एमसीक्यूज है चैप्टर के बाद में, वो आपको परीक्षा वाली ज्ञान गंगा सीरीज में मिलते हैं। दोनों ही मैंने एक ही प्लेलिस्ट में ऐड किए हुए हैं, तो आप लोग इसको जरूर देख लेना। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करेंगे। परीक्षा वाली ज्ञान गंगा भाग 9 में देखेंगे उत्तराखंड की जनगणना 2011 से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, 1 मिनट इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जनपद में सबसे कम प्रतिशत शिक्षित लोग हैं। यानी कि यहाँ पे लिटरेसी रेट बताना है, इनमें से किस जनपद का जो लिटरेसी रेट है वो सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, उधमसिंह नगर। तो उधमसिंह नगर का जो हमारा साक्षरता दर है वो सबसे कम है। ठीक है, और यहीं पे अगर क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड का कौन सा जनपद सबसे टॉप में था साक्षरता दर में, तो सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जनपद है देहरादून। 2011 की जनगणना के अनुसार देहरादून में सबसे ज्यादा साक्षरता है। ये आपको पॉइंट नोट करना है। इसके अलावा जो अन्य पॉइंट बनेंगे उनको भी आप देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ये टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन ये बनेगा कि 2011 के अनुसार उत्तराखंड की कुल साक्षरता कितनी है। तो कुल साक्षरता जो हमारी थी वो थी 78.82%। ठीक है, जो कि भारत की साक्षरता से ज्यादा थी। भारत की साक्षरता 73% के आसपास थी उसमें। और 2011 की जो हमारी साक्षरता दर थी, इसमें पुरुष साक्षरता जो है मेल जो हमारा लिटरेसी रेट था वो था 87.40, एंड फीमेल का जो था हमारा वो था 70%। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है। अब यहीं से क्वेश्चन ही बना था लास्ट किसी एग्जाम में, मैं देख रहा था उत्तराखंड में सबसे कम महिला साक्षरता वाला जनपद कौन सा है। तो महिलाओं की सबसे कम साक्षरता वाला जो जनपद है वो है आपका, राइट आंसर था इसका क्या, उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी में केवल 62.35% है। ओवरऑल में तो हमने देखा उधमसिंह नगर लास्ट में, ओवरऑल मेल फीमेल दोनों के लिटरेसी रेट में। लेकिन केवल महिलाओं की साक्षरता दर पूछता है, तो महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम कहाँ पे थी आपका, उत्तरकाशी में। ठीक है, क्वेश्चन लोअर पीसीएस में बना था आपके, है ना। और ऐसे अगर पुरुषों में बनता है, देखिए पुरुषों की सबसे कम साक्षरता वाला जनपद कौन सा था। तो पुरुषों की सबसे कम साक्षरता वाला जनपद है हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार में जो मेल की है वो लिटरेसी रेट सबसे कम है अगर अन्य जनपदों से हम तुलना करें तो। ठीक है, हरिद्वार हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ठीक है, हरिद्वार ही होगा। फिर उसके बाद उधमसिंह नगर का नंबर आता है हरिद्वार के बाद। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है पॉइंट। ओवरऑल कौन सा जनपद है सबसे ऊपर, देहरादून, और ओवरऑल सबसे नीचे कौन सा जनपद है लिटरेसी रेट में, उधमसिंह नगर। ठीक है, तो ये याद करने वाले सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको अच्छे से याद रखने होंगे एग्जाम में। 2011 के अनुसार राज्य का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मोस्ट पॉपुलेशन वाला जनपद जो हमारा है 2011 की जनगणना के अनुसार वो हो जाएगा हरिद्वार। हरिद्वार की जो पॉपुलेशन थी 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग ये थी 18,90,422। ठीक है, दूसरे नंबर पे प्लेस था हमारा देहरादून, तो और तीसरे में उधमसिंह नगर, चौथे में नैनीताल। थोड़ा इसको याद करने की ट्रिक ऐसी है, देखिए एच डी में यूएस यूएस नीला पीला, बस ऐसे याद कर लो, 5 जनपद याद हो जाएंगे। एच डी अगर आप देखते हैं टीवी में तो आपको यूएस नीला पीला दिखेगा। एच फॉर हरिद्वार, डी फॉर देहरादून सेकंड नंबर पे। ठीक है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। और यू फॉर उधमसिंह नगर, यूएस से उधमसिंह नगर तीसरे नंबर पे, उधमसिंह नगर तीसरे नंबर पे पॉपुलेशन में उधमसिंह नगर। नीला से आपको चौथे नंबर पे नैनीताल। ठीक है, और पीला से 5वें स्थान पे पौड़ी। ये है जनसंख्या का क्रम जनपदों का, टॉप 5। हरिद्वार, देहरादून, उधमसिंह नगर, नैनीताल, आपका पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, ये अच्छे से याद रखना है। सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद पूछेगा तो सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद है रुद्रप्रयाग। सबसे न्यूनतम पॉपुलेशन है रुद्रप्रयाग की। यहाँ पर पॉपुलेशन थी 2011 के अनुसार 2,42,285। ठीक है,
तो ये अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है कि उत्तराखंड राज्य की जो टोटल आबादी थी 2011 जनगणना के अनुसार कितनी थी। तो राज्य की टोटल पॉपुलेशन थी आपकी 1 लाख, ठीक है, 1,86,292, ठीक है, 1,86,292 टोटल पॉपुलेशन है उत्तराखंडी राज्य की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑल फैक्ट क्लियर करते हुए जा रहा हूं मैं, ये रिवीजन क्लास है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए ये क्वेश्चन अभी एआरओ के एग्जाम में बना था। 2001 से 2011 के दौरान निम्न में से किस जिले का जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जनसंख्या की जो वृद्धि दर रही ना, ये हमारी हमने देखा कि दो जनपदों में जो हमारी है माइनस में रही। एक तो अल्मोड़ा में और दूसरा पौड़ी में। उत्तराखंड के दो जनपदों की जो जनसंख्या वो बढ़ी ही नहीं 2001 से 2011 के बीच, बल्कि घट गई। ठीक है, अल्मोड़ा की रही -1.28 और पौड़ी की रही -1.41%। ठीक है, तो दो जनपद। अभी ऑप्शन में आपको दिया था इस बार एआरओ के एग्जाम में अल्मोड़ा और गढ़वाल दिया था, देखिए कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, आपको याद है दो जनपदों की नेगेटिव यहाँ पे क्या रही थी, हमारी वृद्धि दर रही थी। तो सबसे कम कहाँ किसका हो जाएगा, अल्मोड़ा का हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। अब यहाँ पे थोड़ा दशकीय वृद्धि दर के क्वेश्चन की बात करें तो उत्तराखंड में जो 10 सालों की वृद्धि दर थी 2011 में, वो कितनी थी दशकीय वृद्धि दर। तो टोटल हमारी दशकीय वृद्धि दर थी 18.81%। ठीक है, तो इतनी आबादी बढ़ी थी 10 सालों में उत्तराखंड में। और वहीं राष्ट्रीय भारत की अगर वृद्धि दर की बात करते दशकीय, तो ये थी 17.70%, भारत से ज्यादा थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये भी क्वेश्चन बनेगा कि देखिए इनमें सर्वाधिक जो हमारी वृद्धि दर वाला राज्य है, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस राज्य जनपद में हुई, माफ कीजिएगा, तो यूएस नगर में हुई। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जो हमारा जनपद है उधमसिंह नगर है। और इसके अलावा देखिए सबसे न्यूनतम जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाला जनपद हो जाएगा पौड़ी। अभी मैंने बताया ना नेगेटिव में थी, ये पॉइंट भी याद रखना आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2001 के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी थी। 2001 में जो हमारी जनसंख्या थी ना उत्तराखंड की, वो कितनी थी, लगभग 84-85 लाख के आसपास थी। ठीक है, यानी कि चौथे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 85 लाख। और जो वर्तमान में मैं आपको बता चुका हूँ 1,86,292, 1,86,292। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता कितनी है। देखिए फिर से क्वेश्चन बन गया, मैंने आपको बताया, अभी ऊपर बता दिया था मैंने। 2011 की जो जनगणना है इसके अनुसार पुरुष और महिला की जो लिटरेसी है वो हम यहाँ पे देखेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 87.82 और 70%, ऑप्शन ए होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, जो मेल की हमारी लिटरेसी रेट है मेल का वो है 87.82% और फीमेल का जो है उत्तराखंड में वो है 70%। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद रखने होंगे दोनों। 2011 के अनुसार राज्य में औसत साक्षरता दर कितना है। तो एवरेज जो हमारा साक्षरता दर है वो है 78.82%, 78.82%, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है। तो मैं आपको बता चुका हूँ सर्वाधिक जो साक्षरता दर थी ओवरऑल ये हमारी किस में थी, देहरादून में थी। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देहरादून की जो लिटरेसी रेट थी 2011 के अनुसार वो कितनी थी, कुल साक्षरता थी इसकी 84.25%। ठीक है, अगर मेल साक्षरता बात करें देहरादून की तो मेल थी 89.40 और फीमेल की थी 78.54। ओवरऑल में देहरादून पहला है। ठीक है, ध्यान रखिए ओवरऑल में पहला है। अगर यहीं पे क्वेश्चन ये बन जाए कि कौन सा जनपद पुरुष साक्षरता में टॉप में रहा, पुरुष साक्षरता में टॉप में रहने वाला जो जनपद है, अगर ऐसे क्वेश्चन बनेगा तो फिर आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग। ठीक है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जनपद है रुद्रप्रयाग, ध्यान रखेंगे। रुद्रप्रयाग की जो पुरुष साक्षरता है वो 93.9390% है। 93% मेल जो है यहाँ पे हमारे साक्षर है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, जनपद के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, मेल फीमेल के हिसाब से। और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला उत्तरकाशी। ठीक है, और यहीं पे क्वेश्चन ये बनेगा कि अधिकतम साक्षरता वाला महिला साक्षरता वाला जनपद कौन सा है। तो अधिकतम महिला साक्षरता वाला जनपद है देहरादून। ठीक है, न्यूनतम वाला उत्तरकाशी। और ऐसे अधिकतम पुरुष साक्षरता वाला जनपद है रुद्रप्रयाग और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जनपद है आपका हरिद्वार। ठीक है, क्लियर हो गया ना, बता चुका हूं मैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 में उत्तराखंड का दशकीय वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से कैसा रहा। तो राष्ट्रीय जो हमारा वृद्धि दर का औसत था वो था 17.70%।
ठीक है। और जो उत्तराखंड की दशकीय वृद्धि रही, उत्तराखंड की दशकीय वृद्धि थी 18.81%। अब आप ही बताइए ज्यादा है कम है? तो ज्यादा है भाई, राष्ट्रीय 17, एक 1 हमारा कुछ ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। 1.11% हमारा ज्यादा रहा, अधिक रहा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, अधिक रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है? लिंगानुपात आप जानते होंगे दोस्तों, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, ये काउंट करा जाता है लिंगानुपात से, ठीक है। और लिंगानुपात में हम देखते हैं दोस्तों, 2011 के अनुसार उत्तराखंड का सबसे कम लिंगानुपात वाला जनपद हो जाएगा हरिद्वार, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। हरिद्वार का लिंगानुपात बहुत कम है भाई, ठीक है। और यहाँ पर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला अगर क्वेश्चन बनेगा तो सर्वाधिक लिंगानुपात रहा अल्मोड़ा का। अल्मोड़ा का जो सेक्स रेशियो था वो सबसे ज्यादा रहा, ठीक है। अल्मोड़ा का सेक्स रेशियो है 2011 के अनुसार 1139, ठीक है, 1139, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और शिशु लिंगानुपात 922। और वहीं बात करते हैं, देखिए 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जो हरिद्वार जनपद है, यहाँ पे लिंगानुपात था मात्र 865, माफ कीजिएगा 880, मात्र 880 था यहाँ पे, ठीक है। 2011 के अनुसार 880 था। अब ओवरऑल बात करते हैं, तो ओवरऑल जो उत्तराखंड का लिंगानुपात रहा 2011 का, ये था आपका कितना, 963, ठीक है, 963। भारत के लिंगानुपात से हालांकि अधिक था हमारा, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय जो लिंगानुपात औसत है, भारत का लिंगानुपात था 943, उससे हमारा ज्यादा है। बट फिर भी अभी जब तक इक्वलिटी नहीं हो जाती, 1000 पुरुषों पे 1000 महिलाएं होनी चाहिए, और ज्यादा भी हो तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये बैलेंस होना जरूरी है। तो आपको सभी चीजें मैंने क्लियर कर दी। 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा? तो सबसे कम लिंगानुपात है हरिद्वार का, ठीक है। कितना है मैं आपको बता चुका हूँ, 880 महिलाएं हैं मात्र, ठीक है, 1000 पुरुषों पे यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 के अनुसार सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? अब पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब ये होता है जनघनत्व का, कि प्रत्येक 1 वर्ग किलोमीटर में कितनी पॉपुलेशन रहती है। तो जनघनत्व सबसे कम था किसका? तो राइट आंसर हो जाएगा 11वें क्वेश्चन का, उत्तरकाशी, ठीक है। उत्तरकाशी का जो जनघनत्व है ना, यहाँ पर 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र कितने लोग रहते हैं? 41 लोग रहते हैं, ठीक है। और सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला पूछा जाता है, तो सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ पे है? हरिद्वार में है, ठीक है। हरिद्वार में आपका 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? तो 1 वर्ग किलोमीटर में हरिद्वार में 801 लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया ना, पॉपुलेशन डेंसिटी वाला। और उत्तराखंड का पॉपुलेशन डेंसिटी ओवरऑल पूछा जाएगा, तो ओवरऑल उत्तराखंड का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये 2011 के अनुसार 189 है, यानी कि उत्तराखंड में 1 वर्ग किलोमीटर में 189 लोग रहते हैं, ठीक है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जनपद कौन सा है? तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जनपद हो जाएगा दिए गए आंसर में, दिए गए ऑप्शन में उधमसिंह नगर, ठीक है। उधमसिंह नगर की दशकीय वृद्धि दर सबसे ज्यादा रही, मैं आपको बता चुका हूँ। उधमसिंह नगर की दशकीय वृद्धि दर रही भाई 33.60%। अब लगाइए कितना ज्यादा है। ओवरऑल उत्तराखंड की जो दशकीय वृद्धि दर रही 18.81% रही, जबकि अकेले ही उधमसिंह नगर की इतनी ज्यादा थी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा रही यहाँ पे। और दूसरे प्लेस में हमारा जो आया था वो हरिद्वार, नैनीताल था, ठीक है। नैनीताल की जो दशकीय वृद्धि दर थी वो थी 32.72%। सेकंड प्लेस पे नैनीताल था, ठीक है। तीसरे पे हरिद्वार और चौथे पे देहरादून। 2011 के अनुसार राज्य के कितने जिलों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 2011 के अनुसार हमारे राज्य में टोटल कितने जिले हैं? आपका 3 जिले, ठीक है। 3 जिले, कौन कौन से 3 जिले? हरिद्वार, देहरादून और उधमसिंह नगर, ये 2011 की बात हो रही है। अब तो हमारे कुछ जिले और हैं जिन पे जैसे कि नैनीताल की 10 लाख पार हो चुकी है, ठीक है। बट उस समय की बात है 2011 की, क्वेश्चन 2011 के आंकड़ों के हिसाब से ही बनेगा। तो 2011 में देखा जाए तो हमारा केवल 3 जनपद, यानी कि हरिद्वार, देहरादून और उधमसिंह नगर, ठीक है, इन तीनों की जनसंख्या 10 लाख पार थी, ठीक है। समझ पा रहे ना? क्वेश्चन समझिएगा, अभी के सिनेरियो में देखेंगे तो तब जाके अभी ज्यादा हो चुकी है जनसंख्या। अगला देखिए, 2011 के अनुसार राज्य के कितने जिलों की साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है? देखिए राष्ट्रीय औसत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, साक्षरता से, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछता है कि हमारे राज्य में कितने ऐसे जनपद रहे जिनकी जो औसत साक्षरता थी वो भारत की साक्षरता से भी कम थी, बताइए। तो आपको पता ही है जो भारत की साक्षरता है वो हमारी कितनी रही? 73% रही 2011 के अनुसार। भारत की साक्षरता दर 73% थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितने जिले 73% साक्षरता से नीचे थे उत्तराखंड के? तो ये जिलों का जो नंबर था दोस्तों वो था आपका 0, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उत्तराखंड के 13 जनपदों का जो साक्षरता दर थी ना, वो 73 से ऊपर रही। लास्ट नंबर पे उधमसिंह नगर था, जिसका साक्षरता दर 73.10 थी, यानी कि 0.10% ज्यादा थी भारत की साक्षरता से। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कोई भी जनपद भारत की राष्ट्रीय साक्षरता से नीचे नहीं था, सभी उससे ऊपर थे हमारे। 2011 के अनुसार सबसे कम नगरीकृत कौन सा जनपद है? देखिए, सबसे कम नगरीकृत कौन सा हो गया है? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जाता है। सबसे कम नगरीकृत है बागेश्वर, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, बागेश्वर की मैं बात करता हूँ तो बागेश्वर में केवल 3.49% पे क्या है, नगर है। केवल बागेश्वर ही अपने आप में नगर है, बाकी सब पर्वतीय एरिया है, ग्रामीण जनसंख्या है। 96.51% यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या है प्रतिशत में। ठीक है, अगला है 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है? देखिए, तो सबसे ज्यादा नगरीकृत जिला जो है वो देहरादून हो जाएगा, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। ठीक है, देहरादून सबसे ज्यादा नगरीकृत है। देहरादून में जो नगर प्रतिशत है वो है 55.52%। इतना क्षेत्र नगरीय है, और 44.68% जो हमारा एरिया है वो ग्रामीण में आता है देहरादून। ठीक है, तो देहरादून राइट आंसर हो जाएगा। 2011 के अनुसार निम्न में से किसकी आबादी न्यूनतम है? तो न्यूनतम आबादी वाला मैं बता ही चुका हूँ आपको। न्यूनतम आबादी वाला जो जनपद रहा हमारा, वो रहा भाई कौन सा? राइट आंसर हो जाएगा इसका न्यूनतम आबादी वाला रुद्रप्रयाग। ठीक है, ऑप्शन बी होना चाहिए। ठीक है, रुद्रप्रयाग। देखिए, मैंने इसके लिए एक ट्रिक बताई थी आपको। न्यूनतम आबादी वाले जनपद याद करने की ट्रिक है, आरसीबी की टीम, आईपीएल आप लोग देख ही रहे होंगे ना। आरसीबी की जो टीम थी ना, वो कहाँ पे आई? आपका उत्तरकाशी में आया। ठीक है, उत्तरकाशी। तो चार आपको जनपद याद रहेंगे। आर पर रुद्रप्रयाग, दूसरे नंबर पे चंपावत की जनसंख्या सबसे कम है, फिर बागेश्वर, फिर हमारा उत्तरकाशी। ठीक है, तो ये क्रम है नीचे से ऊपर को। और वहीं टॉप 4 जो हमारे हैं वो है एचडी में यूएस नीला दिखता है, हरिद्वार, देहरादून, उधमसिंह नगर, नैनीताल और पौड़ी। ठीक है, आपको याद रखना है। तो रुद्रप्रयाग की आबादी न्यूनतम थी। रुद्रप्रयाग की 2011 में जो आबादी रही 2,42,285। 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 के जो सेंसस के डेटा थे, इसके हिसाब से शिशु जनसंख्या का प्रतिशत उस समय कितना था? 13.44%, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि कुल जनसंख्या में जो शिशुओं की जनसंख्या थी उस समय, वो कितनी थी? 13.44%। ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट है, भी अच्छे से इसको याद करना है। हालांकि ये घटी है। ठीक है, 2001 की जब हमारी सेंसस आई थी, 2001 में ये 16 दशमलव कुछ 02 के आसपास थी, और उसके बाद ये घट के 13.44% पे आ गई है। ठीक है, और एक ये भी पॉइंट याद कर लेना आप, कि जो हमारा 2011 की सेंसस हुई ना, 2011 की सेंसस के हिसाब से उत्तराखंड में 0 से 6 आयु वर्ग का जो लिंगानुपात था वो कितना था? 890 था वो। ठीक है, 0 से 6 वर्ग के बच्चों का लिंगानुपात 890 था, ये भी आप याद कर लेना, इंपोर्टेंट है। 2011 के अनुसार 2001 से 11 के दौरान राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? तो ये 18.81%, ऑप्शन डी डिस्कस कर चुके हैं। 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के बीच में दशकीय वृद्धि दर सबसे ज्यादा कहाँ पे बढ़ी? तो उधमसिंह नगर में बढ़ी। मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन। उधमसिंह नगर में 33.60% क्या हुई? आबादी बढ़ी है। अगर देखिए 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान राज्य के औसत लिंगानुपात में कितने की वृद्धि हुई है? तो देखिए 2011 मतलब 2001 का भी आपको पता होना चाहिए, तब 2011 का भी आप कर पाएंगे। ठीक है, अब लिंगानुपात की मैं बात करता हूँ। देखिए, 2001 में जब हमारा उत्तराखंड का लिंगानुपात आया था ना, उस समय ये लिंगानुपात कितना था? 962 था, 962। और 2011 में जब हमारा लिंगानुपात काउंट हुआ तो ये 963 था, यानी कि बस एक नंबर की बढ़ोतरी हुई है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, एक नंबर की बढ़ोतरी हुई है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार राज्य का कितना प्रतिशत आबादी शहरी शहरी अधिवासों में रहती है? देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड की जो टोटल पॉपुलेशन है हमारी 1,86,292, इसमें से कितनी पॉपुलेशन शहरों में आवास करती है, कितनी ग्रामों में आवास करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं दोस्तों, उत्तराखंड में जो हमारी नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है वो है 30.23%। यानी कि उत्तराखंड की टोटल पॉपुलेशन में से 30.23% जनसंख्या हमारी शहरों में रहती है, और बची हुई जो हमारी 69.77% जनसंख्या है वो गाँव में निवास करती है। ठीक है, गाँव या ग्रामों में। ठीक है, क्लियर हो गया ना? और सर्वाधिक जो नगरीय आबादी वाला जनपद है वो हमारा देहरादून हो जाएगा। ठीक है,
नहीं, प्रतिशत में, माफ कीजिएगा, सर्वाधिक नगरीय आबादी प्रतिशत देहरादून का होगा। और वहीं पे अगर क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक नगरीय आबादी किस जनपद में है, तो सर्वाधिक नगरीय आबादी भी, माफ कीजिएगा, देहरादून में ही है दोनों, ठीक है, दोनों देहरादून है, मैं ही कंफ्यूज हो गया हूँ उसमें। देखिए मैं बोल रहा हूँ, जैसे उत्तराखंड की टोटल पॉपुलेशन में से 1,86,000 में से अगर आपकी बात करें तो 30.23% लोग, टोटल पॉपुलेशन में से इतने लोग जो हमारे, लगभग ये जो आता है आपका जो आता है टोटल, ये कितना आता है, 30,49,000 के आसपास जो पॉपुलेशन है वो शहरों में निवास करती है, और लगभग 70 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन गाँव में निवास करती है। और प्रतिशत में और जनसंख्या में, जनसंख्या प्रतिशत में और काउंटिंग में, दोनों में जो सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद है वो देहरादून है, ठीक है, प्रतिशत में भी और आबादी में भी। ये आपको नोट कर लेना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। 2011 के अनुसार राज्य का औसत लिंगानुपात कितना है, तो औसत लिंगानुपात 963 है, ठीक है, याद रखना आपने, वेरी इंपोर्टेंट है ये। और भारत का कितना है अभी बता चुका हूँ ऊपर में, भारत का जो राष्ट्रीय लिंगानुपात था हमारा 943 था वो, ठीक है। 2011 के अनुसार राज्य में शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना है, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात और शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात दोनों को अलग अलग काउंट किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी आपको पॉइंट अच्छे से याद होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, देखिए दोस्तों 2011 के अनुसार पूछा है ना, तो 2011 के अनुसार शहरी क्षेत्रों का जो लिंगानुपात था वो रहा आपका कितना, 884, 884, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 884 रहा। और यहीं पर देखिए हम बोल सकते हैं दोस्तों कि 2011 में ग्रामीण क्षेत्रों का जो, हमारा ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात था कितना था, तो ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात हमारा कितना था, 1000, करेक्ट 1000 था। मतलब गांव में ठीक है कंडीशन, 1000 पुरुषों पर 1000 महिलाएं हैं, लिंगानुपात बैलेंस है। बट जो शहरी क्षेत्र है यहाँ पर ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में ही क्या हो रहा है, लिंगानुपात का अंतर ज्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और बन सकता है लिंगानुपात से कि देखिए राज्य के कितने जनपद है जहां पर लिंगानुपात 1000 से ऊपर है, तो ऐसे राज्य के 7 जनपद थे, ठीक है, 2011 के अनुसार 7 जनपद ऐसे थे उत्तराखंड राज्य के जिनका लिंगानुपात 1000 से ऊपर था, माफ कीजिएगा 8 जनपद, 8 जनपद ऐसे थे जिनका लिंगानुपात 1000 से ऊपर था, ठीक है। ये भी एक पॉइंट है, अच्छे से याद रखना। कौन कौन से 8 जनपद थे, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, बागेश्वर, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़, चंपावत और चमोली, ठीक है। नहीं चंपावत नहीं होगा यार, इसमें 7 ही होगा इसका आंसर, ठीक है, 7 होना चाहिए, 7 क्लियर कर लेंगे इसको, ठीक है। एक बार फिर से इसको करते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन रह जाता नहीं तो। देखिए जो हमारे शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात है, ठीक है, शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था, 884। और ग्रामीण क्षेत्रों का जो लिंगानुपात था वो 1000 था, यानी कि गांव में 1000 पुरुषों पर 1000 महिलाएं थी। अब वही बात करते हैं, देखिए राज्य के कितने ऐसे जनपद हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से ऊपर रहा 2011 के अनुसार, तो राज्य के ऐसे 7 जनपद है, ठीक है, जिनका लिंगानुपात 1000 से प्लस था। कौन कौन से 7 थे, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, बागेश्वर, ठीक है, बागेश्वर के बाद आपका टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़ और इसके बाद चमोली, ठीक है। चंपावत हालांकि 2001 में था लेकिन 2011 में यहाँ पे कम हो गया लिंगानुपात फिर, तो 7 जनपद है, ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो ये क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा रहती है, ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात कितना है, शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात कितना था, शिशु लिंगानुपात कितना था, तो ये सभी पॉइंट आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। शिशु लिंगानुपात भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि शिशुओं का जो लिंगानुपात रहा वो कितना रहा, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। शिशु लिंगानुपात मैं आपको बता चुका हूँ, तो 0 से 6 वर्ग का जो शिशु लिंगानुपात था 2011 की जनगणना के अनुसार वो कितना था, 919 था, ठीक है, नहीं 890 था, ठीक है, 890 ध्यान रखेंगे। जबकि राष्ट्रीय स्तर पे ज्यादा है, जो मैंने अभी बताया आपको 919 वो राष्ट्रीय स्तर पे है, लेकिन जो हमारे उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में 0 से 6 वर्ग का लिंगानुपात 890 है 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग। 2011 के अनुसार राज्य की शहरी आबादी में दशकीय वृद्धि दर कितनी हुई, देखिए शहरी आबादी में पूछ लिया आप क्वेश्चन, तो कितनी शहरी आबादी बढ़ी है हमारी, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 25 क्वेश्चन का 39.94%। देखिए 2011 के अनुसार 39.94% शहरी आबादी बढ़ी है भाई, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए क्वेश्चन ये बन सकता है इसमें एक कि हमारा जो 2001 से 2011 के बीच में, 2001 से 2011 के बीच में उत्तराखंड में नगरीकरण में कितनी वृद्धि हुई है,
तो नगरीकरण में 4.56% की वृद्धि हुई है। ठीक है, यानी कि 2001 से लेकर 2011 के बीच में नगरों में जो हमारा वृद्धिकरण हुआ 4.56% का हुआ। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से याद रखना है आपने। चलिए, 2011 के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता कितनी है? अभी मैं आपको बता चुका हूँ, ग्रामीण क्षेत्रों में जो साक्षरता रही वो रही 78.82%। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ग्रामीण साक्षरता जो रही हमारी कितनी रही? 78.82%। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपने। नहीं, 76 होना चाहिए इसका, 76 होगा 26 का। ठीक है, 76 होगा, इसको करेक्ट कर लेंगे। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार जो हमारी ग्रामीण आबादी का साक्षरता प्रतिशत था वो था 76%। ठीक है, 76.31%, इतनी थी हमारी। ठीक है, 76.31%। और वहीं पे अगर हमारी बात की जाए नगरीय साक्षरता कितनी थी, तो नगरीय साक्षरता जो थी हमारी वो थी 84.45%। ठीक है, तो आप याद रखना है, कुल साक्षरता अलग चीज है, ग्रामीण साक्षरता अलग चीज है, नगरीय साक्षरता अलग चीज है, महिला साक्षरता, पुरुष साक्षरता, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बना के ऐसे पूछेगा। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों की साक्षरता है 76.31%, नगरीय क्षेत्रों की साक्षरता है 2011 के अनुसार 84.45%, और वहीं टोटल साक्षरता दर उत्तराखंड की कितनी रही? तो 78.82%। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पुरुष साक्षरता कितनी रही? तो पुरुष साक्षरता रही 87.40%। और वहीं महिला साक्षरता पूछा तो महिला साक्षरता 70%। हो गए ना सभी पॉइंट क्लियर? तो याद रखना है इसको। थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, इसको अच्छे से देख के जाना एक बार आप लोग। ठीक है, एक दो बार देख लेना, जिससे बिल्कुल फिर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल डाउट नहीं होगा किसी क्वेश्चन में। 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत जिलों में कौन सा क्रम सही है? तो मैं अभी आपको बता चुका हूँ, सर्वाधिक नगरीकृत में पहला स्थान आता है किसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका, सबसे पहला आएगा देहरादून। देहरादून की जो नगरीय प्रतिशत है वो है 55.52%। उसके बाद दूसरे प्लेस पे आता है नैनीताल। नैनीताल में जो नगरीय आबादी है 38.94% है। और तीसरे स्थान पे जो आता है हरिद्वार आता है। हरिद्वार में नगरीय जो आबादी है वो है 36.66%। ठीक है, तो यानी कि टॉप 3 हो जाएंगे, देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार। तो कौन से ऑप्शन में है ये? तो ये हो जाएगा आपका देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है, ये मैं करवा चुका हूँ आपको। सर्वाधिक जो महिला साक्षरता थी 2011 के हिसाब से वो कहाँ पे थी? देहरादून में थी। ठीक है, देहरादून में टोटल जो महिला साक्षरता रही, विमन लिटरेसी रेट रहा, वो रहा कितना आपका? 78.54, 78.54% था। जबकि अब अगर यहीं पे क्वेश्चन बनता है कि न्यूनतम साक्षरता वाला जनपद कौन सा रहा महिला साक्षरता वाला, तो न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला था उत्तरकाशी। उत्तरकाशी की जो महिला साक्षरता रही वो रही 62.35%। ठीक है, ये क्वेश्चन लोअर पीसीएस में बना था, न्यूनतम साक्षरता वाला महिला साक्षरता वाला जनपद कौन सा रहा। अगला है, देखिए 2011 के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो 2011 के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता अभी बता चुका हूं आपको, उत्तरकाशी है। और उत्तरकाशी का कितना है? 62.35%। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में नैनीताल का स्थान कौन सा है? तो नैनीताल का प्लेस हो जाएगा जनसंख्या के हिसाब से, मैं आपको बता चुका हूँ, एचडी में यूएस नीला दिखता है। ठीक है, नीला पीला दिखता है। तो नीला जो है देखिए, एच हरिद्वार, डी देहरादून, यूएसए उधमसिंह नगर, 1 2 3 4 नैनीताल। नैनीताल का चौथा स्थान है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, चौथा। अगला देखिए, उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना रहा? तो पॉपुलेशन डेंसिटी रही 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वेरी इंपोर्टेंट है। देखिए, पॉपुलेशन डेंसिटी से क्वेश्चन हमारा भारत के संदर्भ में भी बनता है। ठीक है, भारत का जो जनघनत्व रहा कितना रहा? तो भारत का जनघनत्व था 2011 में 382 वर्ग किलोमीटर भारत का, और उत्तराखंड का 189। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की सबसे कम जनसंख्या? तो सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद है, देखिए मैंने सबसे नीचे से आपको बताया था, आरसीबी। ठीक है, आरसीबी कहाँ आए ये लोग? आरसीबी वाले यूके में आए। यानी कि सबसे लास्ट में रुद्रपुर आ गया, बॉटम में 13। 12वें नंबर पे चंपावत है, 11वें नंबर पे बागेश्वर है, और 10वें नंबर पे उत्तरकाशी है। तो आप देखिए, इसमें रुद्रप्रयाग तो है नहीं ऑप्शन में, इसके बाद चंपावत है क्या? चंपावत भी ऑप्शन में है नहीं इसमें। ठीक है, बागेश्वर है, हाँ बागेश्वर है इसमें। ठीक है, 11वें नंबर में, तो बागेश्वर इसमें ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रुद्रप्रयाग और चंपावत तो दिए ही नहीं है इसमें, तो बागेश्वर इसका राइट आंसर है। तीसरा सबसे कम आबादी वाला जनपद है बागेश्वर, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है? तो मेल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है कौन से जनपद की? तो मेल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होगी हमारी। ठीक है, राइट आंसर होना चाहिए 33 क्वेश्चन का हरिद्वार। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ठीक है, हरिद्वार। हाँ ठीक है, हरिद्वार की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा रही, मेल पॉपुलेशन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और हरिद्वार की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला जनपद भी हरिद्वार ही है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, बाकी इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। देखिए हरिद्वार जो है, लिंगानुपात आप अगर चेक करेंगे तो लिंगानुपात वाले सेक्शन से पता चल जाता है कि व्यक्ति कितने हैं, पुरुष कितने हैं, स्त्री कितने हैं। ठीक है, इससे पता चल जाता है। तो इससे परसेंटेज भी आ जाता है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखना है कि हरिद्वार की जो पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और दूसरा ये भी एक एक कॉन्सेप्ट और लग सकता है यहाँ पे। देखिए हरिद्वार जो है ना, यहाँ पे लिंगानुपात सबसे कम है, तो पुरुष जनसंख्या ज्यादा होगी होगी। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की आबादी देश की आबादी का कितना प्रतिशत है? तो हमारे देश की जो आबादी है उसके हिसाब से उत्तराखंड की आबादी महज 0.83% है। ठीक है, हमारे उत्तराखंड की आबादी भारत की आबादी की तुलना में मात्र 0.83% है। और वहीं क्षेत्रफल में कभी पूछ लेता है तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कुल 1.69% है। ठीक है, भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से इतना ही हम भारत के, और जनसंख्या के हिसाब से हम भारत के इतना ही कंज्यूम करते हैं एक हिसाब से। उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो महिला साक्षरता दर ही 70.70%। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। अगला देखिए, 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट जो था मैं बता चुका हूँ, देहरादून में था। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। देहरादून में ओवरऑल जो लिटरेसी रेट था वो था 84.25। ठीक है, और फीमेल जो हमारा लिटरेसी रेट था वो भी देहरादून में ही सबसे ज्यादा था, 78.54%। लेकिन मेल का जो हमारा लिटरेसी रेट है वो देहरादून में नहीं था। मेल में लिटरेसी रेट में जो सबसे टॉप जनपद है वो आपका कौन सा रहा? वो आपका रहा, राइट आंसर था इस क्वेश्चन का, मैंने अभी आपको बताया था, हाँ रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग की 93.90। और वहीं फीमेल की जो सबसे ज्यादा रही वो देहरादून में ही रही। ठीक है, लिटरेसी रेट मेल की, जबकि रुद्रप्रयाग में रही, और ओवरऑल देहरादून में रही। समझ पाए ना क्वेश्चन को? फिर से समझा देता हूँ। देखिए सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद है देहरादून, अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जनपद है देहरादून, और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जनपद है तो फिर रुद्रप्रयाग आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ पाए ना इसको? और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जनपद आएगा तो उत्तरकाशी। चारों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? देखिए प्लेसेस वाले क्वेश्चन तो मैं नहीं करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि इसमें चेंजेस होते जाते हैं। तेलंगाना बना, क्योंकि 2011 के बाद आपको पता है तेलंगाना बना। तो यहाँ पर देखिए जो आंसर है 2011 के हिसाब से तो मैं दे सकता हूँ। 2011 के हिसाब से क्वेश्चन भी बनाता है एग्जामिनर वैसे, तो 17वां स्थान था उस समय उत्तराखंड का। ठीक है, और पुरुष साक्षरता की दृष्टि से 13वां स्थान था मेल लिटरेसी रेट के हिसाब से, और फीमेल लिटरेसी रेट के हिसाब से उत्तराखंड का देश में 20वां स्थान था, और ओवरऑल कितना था? 17वां स्थान था लिटरेसी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है? तो देखिए लिंगानुपात के हिसाब से मैं केवल वही बात कर रहा हूँ 2011 के जनगणना के हिसाब से। ठीक है, अभी के सिनेरियो में नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि क्वेश्चन 2011 की जनगणना पे बेस्ड बनते हैं। तो उस समय 13वां स्थान था उत्तराखंड का। ठीक है, लिंगानुपात में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा? तो पॉपुलेशन डेंसिटी में उत्तराखंड का 2011 के अनुसार जो स्थान था वो 25वां स्थान था। ठीक है, उस समय के हिसाब से 25th। अगला क्वेश्चन है, देखिए जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? तो राज्य की टोटल पॉपुलेशन थी 1,86,292। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, 1,86,292। अगर देखिए इसमें क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी? तो पुरुषों की जनसंख्या थी 51,37,773, कभी कभी बन जाता क्वेश्चन। और महिलाओं की जनसंख्या थी 49,48,519। ठीक है, प्रतिशत के आधार पर देखते हैं तो पुरुष की जो जनसंख्या प्रतिशत था पुरुषों का वो था 50.93%, और महिलाओं का जनसंख्या प्रतिशत रहा 49.07%। ठीक है, तो ये थी, मतलब उत्तराखंड में देखिए आबादी लगभग सेम है मेल फीमेल की, थोड़ा अभी और ग्रोथ करने की आवश्यकता है, फिर हमारा लिंगानुपात सेक्स रेशियो बिल्कुल बैलेंस हो जाने वाला है। ठीक है, 1000 पुरुषों पे 1000 महिलाएं, तो बहुत अच्छा ये होगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों क्वेश्चन लगभग ऐसे ही बनते हैं, सभी चीजें हमने क्लियर कर ली हैं, ज्यादा क्वेश्चन इससे निकल के नहीं आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये बन सकता है और
थोड़ा नगरीकरण वाला जो है क्वेश्चन वहां से बन सकता है। अब एक पॉइंट ही रह गया था, जैसे मैं एक पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे कि उत्तराखंड के कितने जनपद ऐसे हैं। अभी हमने ये बात की ना, उत्तराखंड के कितने जनपद ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात हमारा क्या था, लिंगानुपात 1000 से ऊपर था। तो 7 जनपद ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से ऊपर था। ऐसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि उत्तराखंड के कितने जनपद ऐसे हैं जिनका औसत साक्षरता दर भारत की साक्षरता दर से ज्यादा है। तो उत्तराखंड के हमारे जो 13 जिले हैं, 13 के 13 जिलों का जो साक्षरता दर है वो हमारा भारत की साक्षरता दर से ज्यादा है। यानी कि हमारी साक्षरता दर भारत की साक्षरता दर से ज्यादा, 13 के 13 जनपद इसमें टॉप में रहते हैं। ठीक है, अगले कुछ पॉइंट की बात करूं मैं तो अगले पॉइंट में आ जाता है जैसे कि सर्वाधिक जो हमारा नगरीकृत जिला है वो देहरादून है, हम डिस्कस कर चुके हैं। और न्यूनतम नगरीकृत जो है हमारा बागेश्वर है। ठीक है, और ऐसे ही सर्वाधिक ग्रामीण आबादी प्रतिशत बागेश्वर में हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा जस्ट। और न्यूनतम ग्रामीण आबादी का प्रतिशत कहाँ पे हो जाएगा, तो न्यूनतम ग्रामीण आबादी देहरादून में ही हो जाएगी। ठीक है, न्यूनतम ग्रामीण आबादी कहाँ पे हो जाएगी, देहरादून में हो जाएगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, हाँ देहरादून ही होगा इसका। न्यूनतम ग्रामीण आबादी प्रतिशत में भी देहरादून है और नगरीय आबादी अधिकतम में भी देहरादून है। ठीक है, ऐसे ही न्यूनतम आबादी प्रतिशत में हम देखें तो सबसे कम नगरीय प्रतिशत है बागेश्वर का और न्यूनतम ग्रामीण अधिकतम ग्रामीण प्रतिशत है बागेश्वर का। ठीक है, बिल्कुल क्लियर कर लेना इसको, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, देखिए थोड़ा ज़्यादा ये ऐसा होता है ना, जो सेंसस वाला टॉपिक है इसमें आपको क्या करना पड़ता है कि इस टॉपिक को आपने कम से कम 10 बार पढ़ना पड़ेगा भाई, अच्छे से कवर करने के लिए। ठीक है, तब ये जो डेटा होता है ना माइंड में फीड हो जाता है, फिर आप गलती नहीं करते हैं एग्जाम में। ठीक है, फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे आपको मेरे को लग रहा है कन्फ्यूज हो रहा है। अगर क्वेश्चन ही बनेगा, देखिए सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद, तो सबसे ज्यादा जो नगरीय आबादी निवास करती है वो देहरादून में निवास करती है। कहाँ पे, देहरादून में। ठीक है, सर्वाधिक नगरीय जो आबादी है वो देहरादून में निवास करती है और न्यूनतम जो नगरीय आबादी है वो आपकी बागेश्वर में है। ठीक है, बागेश्वर में न्यूनतम आबादी है। अब प्रतिशत के हिसाब से हम देखते हैं तो प्रतिशत के हिसाब में भी देहरादून में जो नगरीय आबादी है वो सर्वाधिक है, 55% आबादी देहरादून की नगरीय है। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन का। और ऐसे ही ग्रामीण आबादी में देखते हैं तो ग्रामीण आबादी में न्यूनतम ग्रामीण आबादी वाला जो जनपद है उसमें देहरादून का स्थान आता है। देहरादून में जो हमारी ग्रामीण आबादी है वो न्यूनतम हो जाती है। ठीक है, यानी कि कितनी, टोटल पॉपुलेशन का 44% जो है हमारी ग्रामीण आबादी है लगभग। यानी कि नगरीय आबादी में देहरादून पहले है, प्रतिशत के हिसाब से भी नगरीय आबादी में देहरादून पहले है, ग्रामीण आबादी के हिसाब से प्रतिशत में देहरादून लास्ट में है। बागेश्वर देखिए नगरीय प्रतिशत में सबसे कम है, यहाँ पर केवल 3.49% लोग ही नगरीय जनसंख्या में आते हैं। यानी कि मैं बात करूं मात्र 9000 के आसपास लोग। ठीक है, और अधिकतम ग्रामीण आबादी प्रतिशत वाला जनपद बागेश्वर ही होगा। बागेश्वर में 96.51% पॉपुलेशन किस में आती है आपकी, किस में आ जाती है, ग्रामीण जनसंख्या में। लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जनपद, देखिए यहां पे मैं ये क्लियर करना चाहता, तभी थोड़ा टॉपिक लंबा हो गया। अगर ये आएगा आबादी के हिसाब से, प्रतिशत ना पूछ के, क्योंकि प्रतिशत में तो बागेश्वर है अपनी टोटल पॉपुलेशन का 96% भाग क्या है, ग्रामीण आबादी है। लेकिन आबादी के हिसाब से सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी वाला जनपद कौन सा है, अगर ये क्वेश्चन बनेगा तो फिर आपका आंसर क्या होगा, तो सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी बसती है हमारी कहाँ पे, हरिद्वार में। आबादी के हिसाब से सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी है भैया हरिद्वार में। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया ना, तभी मैंने आपको रुकने को बोला यहाँ पे। हरिद्वार की जो ग्रामीण आबादी है वो 11,97,328 है। ठीक है, हालांकि अपने टोटल जो पॉपुलेशन है उसके परसेंटेज के हिसाब से ये प्रतिशत में कम है, लेकिन आबादी के हिसाब से सबसे ज्यादा है। और ऐसे ही क्वेश्चन आयोग बनाता है जहां पे आप कंफ्यूज हो सके। ठीक है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। बाकी लगभग इसमें सभी चीजें क्लियर है दोस्तों, बाकी ऐसा कुछ याद रखने की आवश्यकता है नहीं। हाँ, एक क्वेश्चन आपका बन जाता है कभी कभी उससे कि हमारे जो नगर निगम है कितने हैं। ठीक है, नगर निगम, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से नगर निगम वाला कॉन्सेप्ट भी है, मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ पंचायती राज वाले टॉपिक में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए नगर निगम की जो है हमारे टोटल कितने हो चुके हैं अभी, 9। ठीक है, अभी क्वेश्चन बनाया था आयोग ने आरओ एग्जाम में, लेकिन वो गलत दे दिया था आयोग ने क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी वर्तमान समय की बात करते हैं। वर्तमान में नगर निगमों की जो संख्या हमारे राज्य में, ठीक है, नगर निगम है 9 और श्रीनगर नवा निगम घोषित हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहीं पे सेंसस वाला टॉपिक दोस्तों समाप्त होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया।
देखिए दोस्तों, परीक्षा वाली ज्ञान गंगा सीरीज जो चल रही है इसको आप फॉलो कीजिए। इसके साथ-साथ चैनल पे जो भी अन्य टॉपिक चल रहे हैं उनको भी आप फॉलो कीजिए अच्छे से, ठीक है? उत्तराखंड करंट अफेयर्स का एक पूरा यहाँ पे आपको महाकुंभ वीडियो मिलने वाला है, जिसमें आपका जनवरी 2021 से फरवरी 2022 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इंक्लूड किए जाएँगे। तो अच्छे से स्टडी कीजिए दोस्तों, और हाँ, जाने से पहले हमेशा की तरह अपने जीवन में कम से कम 1 पेड़ लगाएँ और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, मोटिवेट करें। बाकी अपने घर के आस-पास और जिन भी खूबसूरत प्लेसेस पे आप घूमने जाते हैं, वहाँ पे स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखें, अच्छे से स्टडी करें। जय हिंद, जय देवभूमि।